हेलो गाइस, मैं ललिता शर्मा यूट्यूब की श्री श्याम स्टडी जी के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहले कुछ वीडियो में हमने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में चर्चा की। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम रणथंभौर का किला, मेहरानगढ़ का किला और जैसलमेर का किला पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण किलों के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात आती है बीकानेर दुर्ग। इसे धानवंत श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। इस किले को जूनागढ़ किला दुर्ग भी कहा जाता है। इसका निर्माण बीकानेर शासक राय सिंह ने करवाया था। इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इस दुर्ग में 37 बुर्ज बनी हुई है। इसका आकार चतुष्कोणीय है। राय सिंह ने जूनागढ़ सूरजपोल प्रवेश द्वार के पास जयमल व फतेह की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां लगवाई। इस दुर्ग की चारों तरफ सुरक्षा के लिए गहरी खाई बनाई गई है। इस दुर्ग में अन्य निर्माण की बात करें तो अनूप विलास, हरमंदिर व बादल महल बनाया गया है। नेक्स्ट बात आती है भटनेर दुर्ग की। वर्तमान में हनुमानगढ़ में है। निर्माण भाटी शासकों द्वारा करवाया गया। भूपत भाटी ने करवाया। यह भारत का सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग पर महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया। तैमूर ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया। तैमूर ने इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ किला बताया है। तैमूर के आक्रमण के समय ही हिंदू मुस्लिम महिलाओं द्वारा जोहर किया गया था। तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक दुलचंद भाटी था। हुमायूं के भाई कामरान ने भी इस दुर्ग पर आक्रमण किया तथा इस समय यहाँ का किलेदार खेत सिंह कांदल था। नेक्स्ट बात आती है जालोर दुर्ग। निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट ने करवाया। यह दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। इस दुर्ग को सुवर्णगिरी कहा जाता है। इसे कांचनगिरी, सोनगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग का विकास कानड़देव चौहान के समय हुआ। 1311 ईस्वी में यहाँ साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग में फिरोजा मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे तोपखाना मस्जिद कहा जाता है। मानसिंह राठौड़ अपने संघर्ष के दिनों में इसी दुर्ग में रहे। कानड़दे की बावड़ी इसी दुर्ग में है। वीरमदेव की चौकी इसी दुर्ग में है। मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। नेक्स्ट बात आती है सिवाना दुर्ग। यह दुर्ग बाड़मेर में है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने करवाया। कुम्मट झाड़ी की अधिकता के कारण इसे कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग को मारवाड़ की राजाओं की शरण स्थली कहा जाता है। इसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। सिवाना दुर्ग में प्रथम साका अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय तथा दूसरा साका अकबर के आक्रमण के समय हुआ। अजय मेरु दुर्ग, जिसे तारागढ़ भी कहा जाता है, इसका निर्माण अजय राज द्वारा किया गया। यह दुर्ग बिठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस कारण इसे गढ़ बिठली भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर दुर्ग भी कहा जाता है। मेवाड़ राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाकर इसका नाम तारागढ़ रखा। इस दुर्ग में पृथ्वीराज चौहान व उनकी घोड़ी नाट्यरंबा का स्मारक बना हुआ है। मीरान साहब की दरगाह बनी हुई है। इसी दुर्ग में नाना साहब का झालरा बना हुआ है। अंग्रेजों ने इसे आरोग्य सदन में बदल दिया। रूठी रानी उमादे इसी दुर्ग में रही। दारा सिकोह शाहजहां का पुत्र था ने इस दुर्ग में दारा सिकोह शाहजहां के पुत्र ने इस दुर्ग में शरण ली। अकबर का किला अजमेर में है। अकबर ने इस किले का निर्माण 1570 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। मान सिंह ने हल्दी घाटी की रणनीति इसी दुर्ग में बनाई। जहांगीर मेवाड़ अभियान के दौरान इस किले में 3 वर्ष रुका। जनवरी 1616 ईस्वी में टोम्स रो इस किले में जहांगीर से मिला। इस किले को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर शस्त्रागार में बदल दिया, अतः इसे मैगजीन कोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है चूरू का किला। इस किले का निर्माण ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा करवाया गया। बीकानेर शासक सूरत सिंह के आक्रमण के समय यहाँ के ठिकानेदार ठाकुर शिव सिंह सोजी थे, जिन्होंने सीसा खत्म होने पर चांदी के गोले दागे। भरतपुर का किला, इसे लोहागढ़ भी कहा जाता है। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। राजा जवाहर सिंह ने दिल्ली से लाए गए अष्ट धातु के दरवाजे लगवाए तथा इसी विजय की स्मृति में इन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया।
अंग्रेज भी इस दुर्ग को जीत नहीं सके, अतः इसे लोहागढ़ कहा जाता है। इस किले में किशोरी महल बना हुआ है। इस किले में दादी माँ का महल बना हुआ है, लक्ष्मण मंदिर बना हुआ है, गंगा मंदिर बना हुआ है। चार्ल्स मेंडकोफ ने कहा कि अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के घेरे में दबकर रह गई। शाहाबाद का किला बारां जिले में स्थित है। मुकुटमणि चौहान ने इस किले का निर्माण करवाया। कालांतर में सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी ने इस किले पर अधिकार किया। इसने इसका नाम सलीमाबाद रखा। इस दुर्ग में बादल महल बना हुआ है। नवलवान तोप इसी किले में है। चोमू का किला जयपुर जिले में स्थित है। अन्य नाम रघुनाथगढ़, चोमुहागढ़, धारधारगढ़। इसका निर्माण करण सिंह के द्वारा करवाया गया। इस किले में हवा मंदिर बना हुआ है। दौसा का किला देवगिरी की पहाड़ी पर बना हुआ है। दौसा कछवा शासकों की प्रथम राजधानी थी। छाजले की आकृति में बना हुआ किला है। माधोराजपुरा का किला जयपुर जिले की फागी तहसील में स्थित है। सवाई माधो सिंह द्वारा इसका निर्माण मराठों को पराजित कर करवाया गया था। फतेहपुर का किला सीकर जिले में स्थित है। इसका निर्माण फतेह खां कायम खानी के द्वारा करवाया गया। पीर निजामुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर में ही स्थित है। कुचामन का किला नागौर जिले में स्थित है। जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। निमराना का किला अलवर जिले में स्थित है। इसे पंचमहल भी कहा जाता है। आमेर का किला इसे काकिलगढ़ भी कहा जाता है। इसका निर्माण प्रारंभ मानसिंह फर्स्ट ने करवाया तथा इसका विकास मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सुख मंदिर का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। यहाँ एक जैसे 12 कमरों का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। सुहाग मंदिर जो रानियों के हास प्रयास का स्थान है। शीला माता का मंदिर बना हुआ है। मावठा का जलाशय बना हुआ है। जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है जिसे कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। इस किले में शीश महल बना हुआ है। यहाँ पर दीवाने खास बना हुआ है। दीवाने आम बना हुआ है। केसर क्यारी बगीचा बना हुआ है। नेक्स्ट बात आती है जयगढ़ का किला। इस स्थान को पहले चिल्ले का टीला कहा जाता था। मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया, लेकिन इसका विकास सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने यहाँ तोप डालने का कारखाना लगवाया। इस दुर्ग में जयबाण तोप रखी हुई है। इस दुर्ग में आमेर शासकों का शस्त्रागार व खजाना था। ये किला अपने पानी के विशाल टांकों के लिए प्रसिद्ध आता है। इसे संकट मोचक किला भी कहा जाता है। इस दुर्ग में विजयगढ़ी राजनीतिक जेल बनी हुई है। नाहरगढ़ का किला इसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए नाहरगढ़ में 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था। इसका प्रारंभ में नाम सुदर्शन था, परंतु नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ पड़ा। इसे जयपुर का पहरेदार किला भी कहा जाता है। सो गाइज, ये थे राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग जिसे हमने पूरी डिटेल से कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज हमने इस वीडियो में राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों को कवर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।